नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में गंगा डकैती मामले में बदमाशों को पुलिस ने पूछताछ के लिए न्यायालय से 4 दिन के रिमांड पर लिया है, जिससे तमाम विषयों में पूछताछ की जा रही है। तो वहीं उसके अन्य साथियों की भी तलाश के लिए तमाम स्थानों पर दबिश दी जा रही है। दरअसल बाणगंगा थाना क्षेत्र के लंदन विलास कॉलोनी में रहने वाले इंडियन ऑयल डिपो के मैनेजर पुष्पेंद्र सिंह के यहाँ पर 23 फरवरी की रात में 4 से 5 बदमाशों ने डकैती डाली थी, जिसमें पुलिस द्वारा प्रदेश सहित गुजरात के विभिन्न जिलों में छापामार कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा अपना हुलिया बदलकर कई दिनों तक ग्रामीण और जंगलों में खाक छानने के बाद शिमला सिंह नामक बदमाश को पकड़ा गया। उसे पकड़ने से पहले पुलिस ने एक ट्रैक्टर को किराए पर लिया और उसके बाद मुखबिर की सूचना के आधार पर गांव गढ़वाल से दबोच लिया गया। उसके पास से फरियादी के कई डॉक्यूमेंट और क्रेडिट कार्ड भी मिले हैं। तो वहीं उसके अन्य साथियों के विषय में अब रिमांड के दौरान पूछताछ की जा रही है और जल्द ही उसके अन्य साथियों को भी पकड़े जाने की बात पुलिस द्वारा बताई गई है। आरोपी जो इसका मास्टरमाइंड था, जो गैंग का सरगना था, उसको कल गिरफ्तार कर लिया गया था और उसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिससे कि उसकी 4 दिन की पुलिस रिमांड उसको मिली है। इसमें अन्य साथियों के भी नाम सामने आ गए। इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उनको रिवील नहीं किया जा सकता है। और इसमें 4 दिन की पुलिस रिमांड में अभी क्या इनके पास से कुछ 1000 कुछ कैश जब्त किया है और कुछ क्रेडिट कार्ड है, आधार कार्ड है, इस तरह के कुछ कार्ड जब्त किए गए हैं। इसके अलावा अभी इसमें जो घटना में जो गोल्ड गया था, उसमें भी अभी उसमें पूछताछ और भी सामग्री गई थी, उसके बारे में पूछताछ इसके लिए जारी है। इसके लिए पुलिस रिमांड लिया गया है और पुलिस उसके बताए हुए जो इन्वेस्टिगेशन में करते आ रहे हैं, जिस तरह से उनका खुलासा करने के लिए उनसे बातचीत लगातार उससे इंटरोगेशन किया जा रहा है और कुछ तथ्य बताए गए हैं जो इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बताना अभी उचित नहीं रहेगा, लेकिन इसमें कार्रवाई जारी है। इसको पकड़ने के लिए लगातार जो ट्रैप बनाया गया था बाणगंगा पुलिस के द्वारा और क्राइम ब्रांच के द्वारा, ये लगातार जैसा कि आपको विदित है, घटना के दिनांक के 2 दिन में ही इसकी आइडेंटिफिकेशन हो गई थी और ऐसा पता चला था कि कहीं ना कहीं ये जो कि बागटांडा या अलीराजपुर झाबुआ या धार के लोग हो सकते हैं। और इस पर से लगातार क्राइम ब्रांच की टीमें और थाना बाणगंगा की टीमें लगातार काम करती रही, जिसमें एडिशनल डीसीपी रामसनी मिश्रा के नेतृत्व में और एसीपी अजय मिश्रा जो कि क्राइम ब्रांच से थे, लगातार इसमें लगभग 12 टीमें लगातार वहाँ पर काम करती रही, जिसमें अलीराजपुर झाबुआ और जो धार पुलिस की ने भी लगातार सहयोग किया। इसमें जो मेन मास्टरमाइंड था वो घर पर था नहीं, लगातार दबिशें दी गई। तब फिर थोड़ा सा होल्ड किया गया, गुजरात में भी दबिश दी गई थी इसके लिए। फिर उसके बाद जो वो था जहाँ का रहने वाला है उस गांव में भी दबिश दी थी। शुरू में इसको छावनी बना लिया था, लेकिन बाद में फिर ढील दे दी गई और वहाँ से पूरा फोर्स उठा लिया और फोर्स को धार और झाबुआ, हम लगातार वहाँ पर धार और झाबुआ में लगातार काम करते रहे और वहाँ पर हमने सादे वर्दी में जो किसान के रूप में, जो कि वहीं के लोकल की तरह, इस तरह की लगभग 17-18 आदमियों की जो 2 टीम थी वहाँ पर छोड़ दी थी, जिससे कि वहाँ पर ऐसा लगे कि पुलिस यहाँ से जा चुकी है। और हमने जानबूझकर ये भी बताया गया था कि आरोपी धार का हो सकता है, जिससे कि फोकस वहाँ से उसका हटे। और इसकी लगातार ये पता चल रहा था कि गुजरात में कहीं ये है, लेकिन वो एग्जैक्ट पता नहीं चल पा रहा था, लोकेशन नहीं आ पा रही थी। तब थोड़ा सा एक प्लान किया, प्लानिंग के तहत थोड़ा ढील दी गई और पुलिस को वहाँ से बिल्कुल हटा लिया गया। और मीडिया में भी बताते रहे कि जो धार है, झाबुआ है, वहाँ पर प्रयास कर रही है पुलिस, जिससे कि उसको ऐसा लगे कहीं ना कहीं पुलिस का ध्यान उससे हट गया है। और उस पर से अभी फिर पता चला उसका 2 दिन पहले उसका गुजरात में ही कहीं उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें चोटिल हो गया था। उसको पैसे की सख्त आवश्यकता थी, तो वो उसके बाद वो अपने घर पे, जो कि जो बोरी थाना पड़ता है, अपने गांव में आया। गांव जो कि गढ़ी कदवाल, वहाँ गांव में आया और वहाँ पर ऑलरेडी हमारे लोग काम कर रहे थे। सुबह 5 बजे के करीब, जो कि रात में ही हमारे लोग खेतों में सो भी रहे थे ऐसे आसपास, और बिल्कुल किसानों के रूप में लगातार काम करते। एक ट्रैक्टर भी किराए से लिया था। उसके बाद फिर सुबह 5 बजे जैसे ही सूचना मिली, क्योंकि लोकेशन हमें लगातार हमारे आदमी वहाँ पर सक्रिय कर दिए थे, मुखबिर, तो मुखबिर ने जैसी सूचना दी कि ये आ सकता है, इस पर से लगातार घेराबंदी की गई। और जैसे ही वो पैसे की व्यवस्था के लिए अपने घर आया था, तत्काल उसको हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिया जाकर उससे पूछताछ की गई। उसने घटना कबूल कर ली है और उससे कुछ जो घटना में जो लूटे गए जो सामान था, काफ़ी कुछ मात्रा जब्त हो गई है। कुछ और जब्ती की जानी है, कुछ और अन्य आरोपियों को भी इसमें गिरफ्तार किया जाना है। इसमें लगातार बाणगंगा की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम लगातार काम करती रहेगी और सभी आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार किया जाए। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।